नमस्कार। आज हम फिल्म का रिव्यू करेंगे लस्ट स्टोरी। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए चलते हैं फिल्म की स्टोरी पे। फिल्म की शुरुआत होती है एक टैक्सी को दिखाते हुए, जिसमें एक स्टूडेंट और एक टीचर होती है। वो दोनों रात को अपने घर जाते हैं और वहाँ पे उनके बीच एक रिलेशनशिप बनता है। दूसरे दिन जब दोनों उठते हैं तो टीचर अपने स्टूडेंट से कहती है कि कल रात जो भी हुआ उसे नॉर्मली लिया जाए, उसे लेकर कोई सीरियस ना हो जाए या फिर कोई फैंटेसी अपने दिमाग में ना बना ले। मगर उस रात जो हुआ उसको लेके स्टूडेंट एकदम फैंटेसी में चला गया था, एकदम मदहोश हो गया था, एकदम पगला गया था एक तरह से कहा जाए तो। उसके बाद कॉलेज का लेक्चर ख़त्म होने के बाद जब टीचर अपने कैंटीन रूम में जाती है तो वहाँ पे वो सुनती है दूसरे प्रोफेसरों को वहाँ पे बात करते हुए सुनती है कि अमेरिका में किसी टीचर ने अपने 18 साल के स्टूडेंट से रिलेशनशिप बनाए थे और जिसके कारण उसे जेल हो गई। ये सुन के वो चिंतित हो जाती है। वो वापस उस लौंडे को जाके ढूंढती है और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी एज कितनी है। वो कहता है कि उसकी एज 21 साल है। और फिर वो उसके मोबाइल फ़ोन में उसका ऑडियो प्रूफ ले लेती है कि तुम यहाँ पे कंसर्न दो कि कल रात जो भी हुआ था वो सब लीगली और तुम्हारी अप्रूवल के साथ हुआ था। जिसके बाद वो लौंडा उसे ऑडियो में रिकॉर्डिंग करके अपनी कंसर्ट दे देता है। जिसके बाद फिल्म और आगे बढ़ती है। दूसरे दिन स्टूडेंट के पास वो टीचर जाती है और कहती है कि मैंने एक नया बॉयफ्रेंड रख लिया है, तो इसलिए अब वो उसे भूल जाए और जो कुछ भी हुआ उसे इतना दिमाग में ना रखे। उसके बाद दूसरे दिन जब टीचर क्लास में लेक्चर ले रही होती थी तब वो जो लौंडा होता है वो अपनी किसी महिला साथी के साथ टेक्स्ट कर रहा होता है, जिसे देख के वो गुस्सा हो जाती है और उस लड़की को रूम के बाहर निकाल देती है। उसके बाद एक दिन जब वो उसे रेस्टोरेंट में देखती है उन दोनों को, तो वहाँ पे जाके वो सुनाने लगती है और फिर वहाँ से वो चली जाती है। जिसके बाद वो टीचर उस लौंडे को फ़ोन करके पूछते हैं कि उसका उस लड़की के साथ क्या है, क्या वो उससे डेट कर रहा है, क्या वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। मगर जो लौंडा है वो कुछ बोलने से मना कर देता है। वो सब कुछ चीज़ें प्राइवेट रखता है, वो कुछ भी शेयर नहीं करता और जिसको लेकर टीचर चिढ़ जाती है। यहाँ पे बेसिकली टीचर का पॉइंट ये था कि क्योंकि टीचर उस लौंडे को सब कुछ शेयर करती है तो वो लौंडा भी उसे सब कुछ शेयर करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो गुस्सा थी। लौंडा टीचर को कुछ भी बताने से मना कर देता है। वो नहीं बताता कि वो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में है या नहीं है। जिससे गुस्सा हुई टीचर एक दिन अचानक से उसके घर चली जाती है और उसके घर किसी लड़की की पैंटी हाथ में पकड़ के उसे बताती है कि ये पैंटी किस लड़की की है। लौंडा तब भी कुछ जवाब नहीं देता, जिससे कि वो और चिढ़ जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और जाते जाते वो थोड़ी सी तोड़ फोड़ करने लगती है। मगर दूसरी तरफ वो जो लड़की थी उसने इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट डाल दी थी उस लड़के के साथ, जिसे देख के वो टीचर उससे जाके पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो। जिसके बाद लौंडा कहता है कि अगर मैं बताता तो शायद आपको बुरा लग सकता था, इसलिए मैंने नहीं बताया। लौंडा साथ ही में टीचर से कहता है कि क्या आप मेरी इतनी चिंता करती है, आप मुझे इतना प्यार करती है, तो एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ देता हूँ। जिसके बाद वो टीचर कहती है कि अभी पागल हो गया है क्या, मैं शादीशुदा हूँ। जिसके बाद वो टीचर चली जाती है और फिर ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। दूसरी स्टोरी में हमें एक मेड और घर के मालिक का रिलेशनशिप दिखाया जाता है। साथ में ये भी दिखाया जाता है कि वो जो घर होता है वो उस मेड के देखभाल पे ही पूरा चल रहा होता है और वो ही उसकी पूरी देखभाल रखती है। वो ही उस घर को सजाती है, संवारती है, संभालती है और मेंटेन करती है। मगर एक दिन होता है ऐसा कि वो जो मालिक होता है घर का, वो जो लड़का, उसका कहीं और रिश्ता हो जाता है। और फिर ये जो मेड होती है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। वो अपने आप को थोड़ा इमोशनली या फिर दुखी फील करती है, मगर फिर भी वो अपना दुख अपने तक ही समेट कर रखती है और फिर वो अपने काम पे कंटिन्यू कर देती है आगे। ये कहानी बस यहीं तक थी, उसके आगे इस कहानी में कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। दूसरी कहानी शुरू होती है कायरा अडवाणी और विकी कौशल की शादी से। कायरा अडवाणी स्कूल में एक टीचर होती है। वहीं शादी के पहले दिन उन्हें पता चलता है कि उनके पति का जो हॉर्स पावर है वो थोड़ा कम है। हर रोज़ ऐसे ही चलता है, मगर कायरा अडवाणी इन सब चीज़ों से खुश नहीं होती। आखिर में जब वो स्कूल एक बार गई होती है तब उसकी जो साथी टीचर होती है वो उसे एक उपाय बताती है। वो उपाय होता है डिल्डो का उपाय। कायरा अडवाणी डिल्डो ले लेती है, उसका रिमोट कंट्रोल लेकर वो घर पे आ जाती है, मगर गलती से उसका जो रिमोट कंट्रोल होता है वो घर की बुढ़िया के हाथ में आ जाता है। वो उसे टीवी का रिमोट समझ के चालू कर देती है। और जिसके बाद ये सीन तो आप सभी ने देखा ही होगा, मेरा मानना है। इसके बाद जो विकी कौशल की माँ होती है वो एकदम आंख बबूला हो जाती है और वो इस बात को बटंकर बना के शादी तोड़ने पे बात ले जाती है। वहीं पे कायरा अडवाणी और विकी कौशल आपसी सहमति दिखाते हुए
इन सब चीज़ों को साइड में करके एक नई शुरुआत करते हैं आइसक्रीम खिला के। इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। वैसे तो ये फिल्म लगभग 1.5 घंटे की है। अगर आप 1.5 घंटा बर्बाद करके फिल्म देखते भी तो भी आप आखिर में अपना सर ही दीवार पे पटक रहे होते। तो इसलिए मैंने आपको 5-6 मिनट में ये फिल्म पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया कि आपको ये देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। अगर मैंने आपका समय बचा लिया तो हो सके तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मुझे थोड़ा हेल्प हो जाए आगे जाके। तो मैं बस आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कम से कम सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। बाकी तो ऐसी वीडियो